हाय दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज से मैं नया ट्यूटोरियल चालू करने जा रहा हूँ बीएमसी के ऊपर में। बीएमसी पे काम किस तरह से किया जाता है। बीएमसी मतलब सीएनसी मिलिंग। बीएमसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर सीएनसी मिलिंग पे काम किस तरह से करते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के द्वारा काम किस तरह से किया जाता है बीएमसी पे, मॉडल कैसे बनाया जाता है और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। मैं आपको आप हमारा पिछले अगर वीडियो देखें हैं तो मैं सीएनसी के ऊपर में वीडियो बना रहा हूँ। सीएनसी सीएनसी लेथ के ऊपर में सीएनसी लेथ की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। आप अगर देखना चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आदर्श सीएनसी कैड कैम्प आप सर्च करोगे तो आपका सर्च में आ जाएगा। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। आप भी सॉफ्टवेयर में काम करना सीखिए। आजकल सॉफ्टवेयर का ही ज़माना है, 2D का ज़माना गया है। जब हम हाथ से प्रोग्रामिंग करते थे मशीन के ऊपर में, मशीन में कंप्यूटर लगे होते थे, उसमें हम प्रोग्राम बनाते थे। अब वो टाइम चला गया। अब हम डायरेक्ट आ गया है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट आ गए हैं कि जो हम इसका मैनुअल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। जैसे आपको मैं अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखाऊँ, तो आप देखो ये हमारा मॉडल, ये हमारा मॉडल है। आप देखो, अगर इसकी आप प्रोग्रामिंग करो, अगर इसका आप प्रोग्राम बनाना चाहो, तो आपको बहुत टाइम लग जाएँगे और शायद बने भी ना। अगर बनेगा भी तो बहुत टाइम लग जाएँगे, टाइम काफ़ी वेस्ट जाएँगे। तो इसलिए सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर में काम करना इसलिए ज़रूरी है कि आप मॉडल बनाओगे और मॉडल बना के फिर उसकी प्रोग्रामिंग करोगे। ये देखो, हमने इसका मॉडल बनाया हुआ है, सॉलिडवर्क में इसका हमने मॉडल बनाया है और पावर मिल में इसकी प्रोग्रामिंग किया है हमने। ये देखो, हमारा ये जो कर्सर है, पावर मिल अल्टीमेट 2019 वर्ज़न है ये, इसमें हमने प्रोग्रामिंग करना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करना सीखना है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सिखाऊँगा सॉलिडवर्क में मॉडल बनाना और पावर मिल में प्रोग्रामिंग करना। सिंपल है, ईज़ी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये देखो, हमारा सॉलिडवर्क है। ये सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन हो रहा है। ओपन होने में 20 सेकंड, 30 सेकंड कुछ टाइम समथिंग कुछ टाइम लेता है। तो दोस्तों, सॉलिडवर्क में आप मॉडल बनाइए, सॉफ्टवेयर में काम करिए और मेरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर में किस तरह से काम किया जाता है। एजुकेशन क्या है ये आपकी, ये हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि अगर आप चाहोगे सॉफ्टवेयर में मॉडल बनाना, प्रोग्रामिंग करना, सॉफ्टवेयर में काम कैसे करते हैं, तो आप कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखो, हमारा ये सॉलिडवर्क खुल गया, ये हमारा कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आया। हम क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे फ़ाइल है, फ़ाइल पे जाएँगे, एक पार्ट बनाएँगे हम, तो एक लेंगे न्यू पार्ट, ओके। हमें एक पार्ट बनाना है, मैं आपको एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, 100 बाई 100 का रेक्टेंगल बना के दिखाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएँगे यहाँ पे आईपीएस। आप देखो यहाँ पे नीचे आओगे तो आईपीएस, आईपीएस पे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एमएम में। अभी ये हमारा इंच में सेलेक्ट है। जो भी मैं इसपे अगर मॉडल बनाऊँगा तो हमारा इंच में बनेगा। हम बनाएँगे एमएम में। हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया। देखो, एमएमजीएस मिलीमीटर ग्राम सेकंड। अब हमारा सेलेक्ट हो गया मिलीमीटर में। मैं बनाऊँगा एक मॉडल। ये देखो, आपका है फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। आप किस प्लेन में काम करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। मैं करूँगा फ्रंट प्लेन में। हमने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया और नॉर्मल टू इसको मैंने सीधा कर दिया। ये थोड़ा थोड़ा टेढ़ा है ये, इसको हमने क्या किया, इसको हमने सीधा कर दिया। अब मैं बनाऊँगा आपको रेक्टेंगल। मैं 100 बाई 100 का रेक्टेंगल बनाऊँगा और 50 एमएम मोटाई। 100 बाई 100 का रेक्टेंगल रहेगा, उसकी थिकनेस रहेगी, 50 एमएम उसकी मोटाई रहेगी। तो ये देखो, अगर हम मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो स्केच हम जाएँगे स्केच में, स्केच में जाने के बाद में यहाँ पे हमारा है लाइन, ये हमारा रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल। मैं इस पे क्लिक किया। इसको हम पिक कर लेंगे, उठा लेंगे और यहाँ पे आप देखो, आप ये तीर देखो, तीर के सेंटर में अगर आप आओगे, तो आपका ये लाल सी बिंदु दिख रही है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में आप ड्रैग करो ऊपर-नीचे। आप इसे ऊपर-नीचे ड्रैग करो, तो देखो साइज़ घट रहा है, बढ़ रहा है। आप इसको कहीं भी छोड़ दो। यहाँ पर मैंने आपने छोड़ दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया और आप इस कमांड से बाहर निकल गए। अब आपको क्या करना है, हमें इसका साइज़ देना है। 100 बाई 100 का हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो हमें यहाँ पे साइज़ देना है। साइज़ क्या देंगे हम, स्मार्ट डायमेंशन। हमने ले लिया एक स्मार्ट डायमेंशन और यहाँ पे हमें इसे साइज़ देना है। आप देखो, जब इसको करीब में लाइन के पास मिलाओगे, तो हल्का-सा ये पीला टाइप में दिख रहा है, हल्का येलो दिख रहा है। अगर हल्का येलो दिख रहा है, तो यहीं पे आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पे साइज़ देंगे हम 100 एमएम।
100 mm। ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं लैपटॉप के अंदर में हमारे बटन से इसमें है, यहाँ पे मैं 100 mm यहाँ पे डाल दिया हमने यहाँ पे 100 mm कर दिया। और सेकेंड दूसरा लेंगे इधर का, ये भी हम 100 mm कर देंगे, 100 mm इंटर। 110 हो गया, इसको हम दोबारा से सही करेंगे। 100 mm इंटर। ये 100 बाई 100 का हमारा रेक्टेंगल हो गया, 100 बाई 100 का ये हमारा रेक्टेंगल होगा। अभी आप देखो इसका कोई थिकनेस नहीं है, बस एक 2D ड्राइंग की तरह हमें ये दिख रहा है। इसकी थिकनेस कोई नहीं है, हमें इसका थिकनेस देना है, हमें इसका थिकनेस देना है। तो हम यहाँ पे इस कमांड से बाहर निकलेंगे, हम बाहर निकल गए। अब जाएंगे हमें फीचर में। अब देखो फीचर, आप फीचर में जाओगे, फीचर पे क्लिक करोगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब ये आपका मोटाई इसकी बनेगी। मैं इस पे क्लिक किया, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे हमने इसे क्लिक किया। अब देखो मैंने क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देखो एक्सट्रूडेड बॉस बेस में हमें मोटाई कितनी रखनी है। आप देखो डायरेक्शन डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2, तो हमें डायरेक्शन 1 में जाना है। यहाँ पे देखो आप दिखा रहा है थिकनेस, आप एरो देखो आप, ये थिकनेस है 10 mm। इसको हम प्लस करेंगे, देखो 20, 30, 40, 50। हमें 50 mm थिकनेस रखना है इसको, हमें 50 mm थिकनेस रखना है इसमें। देखो 50 हमने रख दिया इसको कर दिया ओके। ये हमारा 50 mm इसका थिकनेस हो गया। आप देखें इसको, ये 50 mm का हमारा थिकनेस हो गया, 50 mm का ये थिकनेस का एक रेक्टेंगल बन गया। देखो 100 बाई 100 का हमारा ये रेक्टेंगल है और 50 mm इसकी मोटाई है। हमें इसे सेव करना है। मैं जो भी मॉडल बनाऊंगा उसका प्रोग्रामिंग करना बताऊंगा आपको मैं। अगर आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपको जब सीएनसी मिलिंग में आप घुसोगे, तो मैं स्टार्टिंग से सिखाना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल बना रहा हूँ और इसका फेस करना सिखाऊंगा मैं आपको, इसकी फेसिंग कैसे करते हैं। अगर आपका जब प्लेट आता है तो ये प्लेट सही नहीं है, तो ऊपर में आपका फेस सही नहीं होता, उसको हम फेस करके क्लीन करते हैं। इस पे कटर से हम इसको बनाते हैं, फेस करते हैं इसको। तो इस मॉडल को मैं बना रहा हूँ, इसको सेव करूँगा और अगले वीडियो में इसकी मैं प्रोग्रामिंग करना सिखाऊँगा कि इसकी फेसिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब इसे हम सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे? हमने मॉडल बना लिया, आपने देखा कि मॉडल बन गया। हम इसे सेव कैसे करेंगे? फाइल में जाएँगे, सेव एज़, सेव एज़। अब हम ये देखो आप, ये आपका सॉलिड वर्क में सेव होगा, ये आपका सॉलिड वर्क में सेव होगा। SLDP PRT, ये सॉलिड वर्क में हमें सेव करना है। मैं सेव क्या करूँगा? अदर्स के नाम से, ADARSH, अदर्स। और देखो अदर्स 1 2 सेव है, मैं कर दूँगा अदर्स 3 करके मैं सेव कर दूँगा। ये हमारा सॉलिड वर्क में सेव हो गया। मैं चाहता हूँ अब सेव करूँ इसको मैं कि ताकि ये पावर मिल में खुल जाए। अगर इसको मैं पावर मिल में लेके जाऊँ ओपन करने के लिए, तो ओपन नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमें IGS में सेव करना पड़ेगा। तो आप आए फाइल में आए हम, सेव एज़। अब इसे हम सेव करेंगे IGS में। यहाँ पे देखो आप, हमने क्या किया था, इसे सॉलिड वर्क में सेव किया था। अब हम करेंगे IGS में। तो आप देखो यहाँ पे SLDPRT, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे है IGS, पैरासॉलिड, बहुत सारे हैं। आप किसी में भी सेव करो, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करके IGS और पैरासॉलिड में मैं सेव करता हूँ। बाकी का तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन IGS, पैरासॉलिड, इसमें आप सेव करेंगे तो आपका मॉडल उसमें ओपन हो जाएगा आपका पावर मिल में। तो मैं करता हूँ IGS में। मैंने IGS सेलेक्ट किया। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है IGS और आदर्श 3, और यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। सेव कर दूँगा। ये मॉडल आपका सेव हो गया। अगर मैं इसे पावर मिल में ओपन करूँगा तो ये पावर मिल में ओपन हो जाएगा। इसकी प्रोग्रामिंग करूँगा पावर मिल में। आप देखो जो मॉडल बनाया हूँ मैं आपको मॉडल बनाना और प्रोग्रामिंग करना दोनों सिखा रहा हूँ। जब आप इंडस्ट्रियल में जाओगे, इंडस्ट्रियल में आप काम करोगे, तो स्टार्टिंग से मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि इसका फेस कैसे करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में बताऊँगा आपको मैं यहाँ पे चेम्पर कैसे लगाते हैं। मॉडल में चेम्पर लगाना बताऊँगा और उसकी चेम्पर की प्रोग्रामिंग करना बताऊँगा आपको।